ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है, अपार है, या फिर यूं कहें कि ब्रह्मांड रहस्यों की खदान है, क्योंकि जितना आप इसके करीब जाते हैं ये उतना ही बड़ा, जटिल और रहस्यमयी प्रतीत होता है। ब्रह्मांड हमारे सोच से भी परे है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक हम इसकी बेसिक जानकारी ही जान सके हैं, जैसे इसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, संपूर्ण अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा आदि शामिल हैं। इसमें स्वयं समय भी शामिल है और हाँ, इसमें हम सभी शामिल हैं। इस आधार पर ब्रह्मांड को आंका जाए तो हमारा ज्ञान रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कम है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए मनुष्यों को एक नहीं बल्कि 1000 जन्म लेने पड़ेंगे और शायद तब भी हम इसे पूरी तरह से नहीं जान सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, शायद आप नहीं जानते हैं कि आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड को लेकर जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो सब कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही लिखा जा चुका है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया जा चुका है कि ब्रह्मांड पहले कैसे था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज की वीडियो के माध्यम से हम ऋग्वेद में लिखी ब्रह्मांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी पेश कर चुके हैं, लेकिन आधुनिक समय में सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। इस थ्योरी के अनुसार करीब 14.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में सघनभूत था। फिर उस बिंदु में जोरदार विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की रचना हुई। इस बिग बैंग यानी बड़े विस्फोट के साथ समय, मैटर और स्पेस अस्तित्व में आए। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग की घटना के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी से सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि किसी घटना के घटित होने के लिए समय और स्पेस की आवश्यकता होती है। जब बिग बैंग की घटना से पूर्व समय ही नहीं था, तो बिग बैंग की घटना किस प्रकार घटित हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास ऐसे ही कई सवालों के जवाब नहीं है। बताते हैं कि इस थ्योरी में भी काफी डाउट्स हैं। लिहाजा मौजूदा ज्ञान के आधार पर अभी तक कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सटीकता से नहीं बता पाया है। खगोलविदों के दिए गए सिद्धांतों में तमाम कॉन्ट्रडिक्शन हैं। इसलिए आज भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहस्य बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारे वेदों में ब्रह्मांड पर बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इनमें ज्ञान का अपार भंडार है। मगर दोस्तों, आज हम ऋग्वेद की बात करने जा रहे हैं। ऋग्वेद में काफी दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना सनातन धर्म में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड बनने से पहले की स्थिति कैसी थी, फिर ब्रह्मांड बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका विस्तार होता चला गया। यह बेहद दिलचस्प और सोचने वाली बात है कि आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी वह बड़ी मुश्किल से ब्रह्मांड की संरचना को लेकर कुछ ही विषयों पर बात कर सकता है, जबकि सनातन धर्म में इसकी चर्चा हजारों साल पहले की जा चुकी है। सोचने वाली बात यह भी है कि आविष्कार के बिना हमारे आर्षि मुनियों ने आखिर कैसे इस बात को समझा होगा, जाना होगा और इसे पुख्ता किया होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है और नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 179वां सूक्त है। यह सृष्टि की रचना के मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नासदीय सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं और इनका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है। 8 नासदासीन्नो सदासित्तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य
शर्मन्नम्भः किमासीद गहनम गभीरम इट एगे। अर्थ, इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व। मतलब इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई। तब न हवा थी, न आसमान था और ना उसके परे कुछ था। चारों ओर समुद्र की भांति गंभीर और गहन, बस अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। 2 न मृत्युरासीद मृतम न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीद्वातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास। अर्थ, उस समय नहीं मृत्यु थी और नहीं अमृता। मतलब नहीं पृथ्वी पर कोई जीवन था और नहीं स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है। मतलब जिसका आदि या आरंभ न हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। 3 तमासीत तमसा गुहलमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वा इदम तुच्छे नाभ्युपहितम यदासीत तपसस्तन महीना जायतैकम। अर्थ, शुरुआत में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था। अर्थात जो अपना आयतन न बदलते हुए अपना रूप बदल सकता है। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता यानी परमात्मा प्रकट हुआ। 4 कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेथ प्रथमम यदासीत सतो बंधुम सती निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कव्यो मनीषा। अर्थ, सबसे पहले रचयिता को कामना, विचार, भाव, इरादा आया सृष्टि की रचना का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इस तरह रचयिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई पाटने का काम किया। 5 तिरश्चीनो वित्तो रश्मिरेशामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत रेतोधा आसन महिमान आसंत स्वधा अवस्थात प्रति परस्तात। अर्थ, फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगें निकलीं, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ यानी प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। 6 को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम विसृष्ट्य अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबभूव। अर्थ, अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। 7 इयम विसृष्टिर्यत आभूव यदि वह दधे यदि वह न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अंग वेद यदि वह न वेद। अर्थ, सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक, अवलोकन करता, ऊपर कहीं स्वर्ग में है बैठा। हे विद्वानों, उसको जानो। तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। साथियों, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी अंतरिक्ष पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इसकी रचना बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में हुई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्लैक होल के केंद्र भाग में मौजूद सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता से हुई होगी, जहां एक अनंत घनत्व वाला सूक्ष्म बिंदु आया और उसमें विस्फोट हुआ। यही घटना बिग बैंग कहलाई। उस विस्फोट से न केवल द्रव्य पदार्थ का निर्माण हुआ, बल्कि अंतरिक्ष और समय की भी रचना हुई। वेद के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो नाद अर्थात ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह था अम्भास, और बिग बैंग के अनुसार वह ध्वनि ऊ से मिलती जुलती थी। वेद में बताए गए ऊर्जा के स्रोत परम तत्व जैसी ही व्याख्या भी बिग बैंग थ्योरी करता है। उसका भी मानना है कि जब अंतरिक्ष की रचना हुई थी तो वह बहुत गर्म था, और आज जो 4 मूलभूत बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरेक्शन फोर्स काम करते हैं, उस समय वे सब मिलकर एक थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये सारे बल अलग होते चले गए। आज जो भी चीजें मौजूद हैं उन सबकी उत्पत्ति ब्रह्मांड से ही हुई है, जिसे वेद ने परम तत्व कहा है। वेद में दिन और रात नहीं होने की बात भी प्रमाणित होती है, क्योंकि उस वक्त सूर्य और चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था, तो दिन और रात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी शुरुआती के कुछ लाख वर्ष तक पदार्थों और ऊर्जाओं का निर्माण होता रहा। इसी प्रक्रिया को
ऋषियों ने रहस्यमयी घटना कहा था। उन वर्षों में फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराता रहा और उसने एक अपारदर्शी द्रव्य का निर्माण किया। लगभग 1 लाख वर्ष बाद जब ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन पारदर्शी होता है, जिसने उस सैकड़ों सालों से बन रहे उन अपारदर्शी द्रव्यों को पारदर्शी किया जिसे हम आज अंतरिक्ष कहते हैं। बाद में धीरे धीरे आकाशगंगा और तारों का निर्माण होना भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि बिग बैंग थ्योरी भी ब्रह्मांड के केवल शुरुआती प्रक्रिया की व्याख्या करता है और वो भी आगे कहीं ना कहीं पहेली बनकर रह जाता है या ईश्वर जैसे शब्दों से झुड़ जाता है। उसके पास भी सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन भले ही आज आधुनिक शोधकर्ता ब्रह्मांड के आगे के सवालों के जवाब खोज रहे हों, मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नासदीय सूक्ति में उनकी शुरुआत के रिसर्च से जुड़े सवालों के जवाब पहले से मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।